जो आज कौन सा दिन है? 24 फरवरी 2024 और आज संत रविदास जी की जयंती है और इस अवकाश के अवसर पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? फ्रेज एंड क्लास। अब देखते हैं ये फ्रेज क्या होता है। फ्रेज होता है वाक्यांश, यानी जो पूरा वाक्य होता है उसका एक अंश होता है। फ्रेज आप जानते हो कि वाक्य जो होता है वो शब्दों का समूह होता है जिसका कुछ अर्थ होता है। वाक्य क्या होता है? शब्दों का समूह होता है जिसका कोई अर्थ होता है। तो फ्रेज क्या होता है? वाक्यांश क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह जिससे भाव तो व्यक्त हो किंतु पूर्णतः भाव प्रकट न हो, फ्रेज कहलाता है। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे भाव व्यक्त हो लेकिन पूरा भाव ना प्रकट हो तो फ्रेज कहलाता है। जैसे ये है इन द गार्डन। अब ये देखो बगीचे में इतनी बात कह रहे हैं, ये फ्रेज हो गया। अब वो बगीचे में क्या कर रहे थे? बगीचे में खेल रहे थे, बगीचे में डांस कर रहे थे, बगीचे में पार्टी कर रहे थे, बगीचे में कोई मूवमेंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे कुछ नहीं पता। तो शब्दों का समूह है इन द गार्डन, लेकिन इससे कोई पूरा भाव प्रकट नहीं हो रहा। तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे भाव तो व्यक्त हो किंतु पूरा भाव प्रकट न हो, फ्रेज कहलाता है। जैसे कि इन द गार्डन। फ्रेज में जो है फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है आप जानते हैं? फाइनाइट वर्ब मतलब वो होता है जो टेंस और सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार चेंज होता है। यानी जो काल समय के अनुसार चेंज होता है, जो सब्जेक्ट का किस पर्सन का है, किस वचन का है, किस लिंग का है, उसके अनुसार जो चेंज होता है वो फाइनाइट वर्ब होता है। तो फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। जैसे आप किसी फाइनाइट वर्ब को आप देखें, जैसे प्ले, तो प्ले जो है वो क्या हो जाएगा? अगर उसका टेंस चेंज होगा तो कभी प्लेड भी हो जाएगा। लेकिन जो फ्रेज होगा, जैसे इन द गार्डन जो लिखा हुआ है, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब का यूज नहीं हुआ। वही जो क्लाज है, क्लाज मीन्स होता है उपवाक्य। क्लाज भी क्या है? यह भी किसी बड़े वाक्य का अंश होता है, लेकिन इसका खुद का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। यानी क्लाज एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब ऑब्जेक्ट को सम्मिलित रूप से हम प्रेडिकेट कहते हैं। और क्लाज में महत्वपूर्ण चीज है फाइनाइट वर्ब का होना आवश्यक है। क्लाज में फाइनाइट वर्ब जो अभी आप समझे कि जो मुख्य क्रिया होती है, जो लिंग वचन काल के अनुसार चेंज होती है, उसका होना आवश्यक होता है। अब एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये है, ही सेड दैट मोहन वुड हेल्प हरी। उसने कहा कि मोहन उसकी सहायता, हरि की सहायता करेगा। इस वाक्य में जो ये वाक्यांश है, अगर उसको देखा जाए, जो वाक्यांश है दैट मोहन वुड हेल्प हरी, और एक वाक्यांश है ही सेड, तो इसमें ही सेड जो है एक क्लाज हुआ और दैट मोहन वुड हेल्प हरी एक क्लाज हुआ। यानी एक बात हुई कि उसने कहा, और क्या कहा? कि मोहन जो है हरि की सहायता करेगा। तो इस वाक्य में करेगा, इस वाक्य में दो बातें हैं। एक बात है कि उसने कहा और दूसरी बात है मोहन हरि की सहायता करेगा। तो इसी को हम क्लाज कहते हैं। यहाँ पर दो क्लाजेस हैं और ये हम कैसे पता करेंगे कि एक वाक्य में कितने क्लाजेस हैं? उस वाक्य में जितने फाइनाइट वर्ब होंगे उस वाक्य में उतने ही क्लाजेस होंगे। जिस वाक्य में जितने फाइनाइट वर्ब होंगे उस वाक्य में उतने क्लाजेस होंगे। अब देखो यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब है सेड, कहा, ठीक है, जो काल के अनुसार चेंज हुआ है, ठीक है। और एक वाक्य है क्या? उड, उड, ये भी फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे हेल्प जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। उड भी जो है फाइनाइट वर्ब है। तो सेड और उड दो फाइनाइट वर्ब है, जिससे हमें पता चलता है कि इस वाक्य में जो है ही सेड दैट मोहन वुड हेल्प हरी, इस वाक्य में दो क्लाजेस हैं। अब हमें समझना है कि काइंड्स ऑफ क्लाजेस, यानी क्लाजेस के कितने प्रकार होते